हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बंसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लमसम पेमेंट मेथड के न्यूमेरिकल्स। लमसम पेमेंट मेथड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था, उसके पूरे कंसेप्ट के बारे में। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल करने से पहले हम एक बार उसी कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। लमसम पेमेंट मेथड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का ये फर्स्ट मेथड है। आपको पता ही है, इसमें हमें 5 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ता है? क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं DRR शॉर्ट फॉर्म में। तो कंपनी क्या करती है? अपने सरप्लस अकाउंट में से पैसा निकाल कर किस में डाल देती है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कितनी अमाउंट डालती है ये भी मैंने आपको बताया था। 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बच्चों, जितने डिबेंचर्स हैं उनकी जो फेस वैल्यू है उसके 25% के इक्वल अमाउंट हमें DRR में ट्रांसफ़र करनी होती है रिडम्पशन शुरू करने से पहले। और अगर आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया गया है कि कंपनी जो पैसा वापस कर रही है, रिडम्पशन कर रही है, वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रही है, तो उस केस में हमने बच्चों क्या करना है? 25% की जगह कितना करना है? 100% करना है। किसका? फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का। मतलब उतनी ही अमाउंट उस केस में DRR में ट्रांसफ़र की जाएगी। अगर ये नहीं कहा गया तो हमें कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है? 25%। उसके बाद दूसरा स्टेप है बच्चों डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। कंपनी को कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। किस में? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में। और वो कितनी अमाउंट होती है बच्चों? 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। जितने डिबेंचर्स हम पैसा वापस कर रहे हैं उसका 15%। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी क्या जर्नल एंट्री पास की जाती है? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये हो गए हमारे फर्स्ट 2 स्टेप्स। उसके बाद है हमारे पास थर्ड स्टेप। कंपनी को क्या करना पड़ता है? रिडम्पशन करने से पहले वो जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने की हैं वो बेचनी पड़ेंगी, क्योंकि पैसा फिर ही इकट्ठा होगा, उसके बाद ही हम डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर पाएंगे। तो अब कंपनी जो है रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट सेल कर रही है, ठीक है, और हो सकता है कंपनी ने जो ये इन्वेस्टमेंट की हैं उसके ऊपर कंपनी को कोई इंटरेस्ट भी मिला हो, मीन्स कोई इनकम हुई हो। ठीक है, तो उसकी हम यहाँ पर एक कंबाइन एंट्री कर देंगे। अगर आपको जो इंटरेस्ट रिसीव होने की तारीख है क्वेश्चन में वो अलग दी गई है और इन्वेस्टमेंट को बेचने की जो तारीख है वो अलग दी गई है, तो आपने वहाँ पर ये एंट्रीज अलग अलग करनी है। तो पैसा आ जाएगा जब हम इन्वेस्टमेंट्स बेच देंगे या हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। अगर हमने उसके ऊपर कोई TDS कलेक्ट किया है तो वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट्स हमने बेच दी, इन्वेस्टमेंट्स हमारे पास से चली गई, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी? यहाँ पर क्रेडिट हो जाएंगी। और उसके बाद इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट वो भी क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारी क्या है? इनकम है। तो ये हो गए पहले 3 स्टेप्स। उसके बाद है जिस दिन हमने रिडम्पशन करनी है, पैसा वापस करना है डिबेंचर होल्डर्स को, तो वो हमारा है 4th स्टेप। उस दिन हमारे पास डिबेंचर होल्डर्स आएंगे और वो हमें डिबेंचर्स वापस कर देंगे। तो डिबेंचर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो डिबेंचर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कितनी अमाउंट से? जितनी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है। उसके साथ अगर हम डिबेंचर होल्डर को प्रीमियम पर पैसा वापस कर रहे हैं, प्रीमियम दे रहे हैं रिडम्पशन पर, अगर वो है तो साथ में वो भी क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट ड्यू हो जाएगी किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। तो टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसी दिन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। तो उसकी क्या एंट्री होगी उनकी पेमेंट की? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ठीक है, अब उनकी पेमेंट हो गई। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेप है हमारे पास, जो सेबी ने बनाया है
कि जब आपने डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दी तो जितनी अमाउंट आपने यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र की है उतनी अमाउंट वहाँ से निकाल कर हमने किस में ट्रांसफ़र कर देनी है, जर्नल रिजर्व में। मीन्स जो ये DRR का जो पैसा हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र किया था 25% फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, वो अमाउंट हम यहाँ पर कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, जर्नल रिजर्व में। तो ये हो गई हमारी कंप्लीट प्रोसेस। और अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों हम फर्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि जो सरस्वती लिमिटेड है उसने 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। और वो जो डिबेंचर्स हैं वो 6% डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर्स की जो फेस वैल्यू है बच्चों वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। और कंपनी ने जो ये डिबेंचर्स इशू किए हैं वो 5% प्रीमियम पर इशू किए हैं। मीन्स मंगवाने के टाइम पर 100 रुपये के डिबेंचर के उसने 105 रुपये लिए हैं। और जो ये डिबेंचर्स है बच्चों वो कंपनी ने कब इशू किए हैं, 1 अप्रैल 2013 को, ठीक है। और जो इनकी रिडम्पशन है कंपनी ने वो कब करनी है, 31 मार्च 2018 को इनकी रिडम्पशन करनी है, इनका पैसा वापस करना है। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर देगी, कितने परसेंट, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। कितनी तारीख को करेगी, 30 अप्रैल 2017 को। कंपनी इस दिन क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, ठीक है। तो अब कंपनी ने जब इन्वेस्टमेंट्स कर दी 30 अप्रैल 2017 को, तो उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला है कि आप इसकी इशू की एंट्रीज भी कीजिए और इसकी रिडम्पशन की एंट्रीज भी कीजिए डिबेंचर्स की। तो बच्चों इशू की एंट्रीज तो हमने अपने पिछले चैप्टर में कर ली थी और रिडम्पशन की एंट्रीज करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। वो कंपनी कब क्रिएट करेगी, जब कंपनी ने डिबेंचर्स रिडीम करने हैं जिस साल, उससे 1 साल पहले, मीन्स रिडम्पशन की प्रोसेस शुरू होने से पहले। यहाँ पर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, इन्वेस्टमेंट्स खरीदने से पहले। तो यानी वो कब करेगी, DRR में पैसा ट्रांसफ़र 31 मार्च 2017 को वो DRR में पैसा ट्रांसफ़र करेगी। कितना करेगी, जितने डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स कितने हैं हमारे पास, 10,000, और एक डिबेंचर की जो वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, 100 रुपये। तो ये डिबेंचर्स की हो गई फेस वैल्यू। और उसके कितने परसेंट के इक्वल ट्रांसफ़र करेगी, 25% के इक्वल। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं कहा गया कि कंपनी जो है आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो है रिडम्पशन कर रही है। आउट ऑफ प्रॉफिट्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमने कितने परसेंट ट्रांसफ़र करना होता है, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का 25% DRR में ट्रांसफ़र करना है। तो वो अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई, 2,50,000 रुपये। तो कंपनी 31 मार्च 2017 को 2,50,000 रुपये डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र करेगी। ये हो गया स्टेप फर्स्ट। उसके बाद हमें कौन सी दूसरी फिगर निकालनी है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, जो हमने 30 अप्रैल 2017 को की हैं। कितनी होती है ये अमाउंट, एज पर गाइडलाइंस जितनी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है उसके 15% के इक्वल। मतलब 10 लाख है, 10 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 1,50,000 रुपये। तो ठीक है बच्चों, तो आपने ये दोनों फिगर्स पहले ही निकाल लेनी है क्वेश्चन शुरू करने से पहले। तो अब आपको ये जो क्वेश्चन है उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, कब, 1 अप्रैल
2013 को। ठीक है, तो कंपनी जब डिबेंचर्स इशू करती है तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, हमारे पास पैसे आ जाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कंपनी सारा पैसा एक बार में ही मंगवा रही है। देखो बच्चों, 10,000 डिबेंचर्स हैं हमारे पास और कंपनी ने क्या किया, एक जो डिबेंचर है वो 100 रुपये का है, 5% प्रीमियम पर इशू किया है, तो मीन्स 105 रुपये पर कंपनी ने वो इशू किया है। तो हमें कितनी अमाउंट रिसीव होगी यहाँ पर, 10,50,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद 1 अप्रैल को हम यही जो अमाउंट है किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, ये अमाउंट है 10,50,000 रुपये की और हमारे पास 10,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपये उसकी फेस वैल्यू है। तो डिबेंचर्स अकाउंट में कितने ट्रांसफ़र होंगे, 10 लाख रुपए। और उसके बाद जो प्रीमियम है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। 10,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर के ऊपर जो प्रीमियम है वो 5 रुपये है, तो ये हो गया हमारे पास 50,000 रुपये। बच्चों, ये सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन नहीं है क्योंकि कंपनी ने इशू करने के टाइम पर प्रीमियम लिया है। उसके बाद बच्चों, अब हमने डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। वो कितनी तारीख को करेंगे हम, 31 मार्च 2017 को। ठीक है, तो 31 मार्च 2017 को हम एंट्री क्या पास करेंगे, सरप्लस अकाउंट से पैसा निकाल लेंगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। अमाउंट हमने निकाल ली है, वो अमाउंट है 2,50,000 रुपये। ठीक है, DRR अकाउंट बनाने के बाद बच्चों हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो क्या होता है, जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, वो हमने कब की है, 30 अप्रैल 2017 को। तो अब 30 अप्रैल 2017 को हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पैसा हमारे पास से चला गया, कितनी अमाउंट निकाली है हमने यहाँ पर, 1,50,000, 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स का, तो ये आ गई 1,50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क्या करना है, इसे हमने सेल कर देना है। ठीक है, कब, जब कंपनी ने रिडम्पशन करनी है उससे पहले 30 अप्रैल 2017 को हमने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था, तो 31 मार्च 2018 को हम क्या मानकर चलते हैं कि ये हमने बेच दी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट्स हमने इन कैश करवा ली हैं, तो इसका मतलब ये 1,50,000 रुपये की है, तो हमने ये 1,50,000 रुपये में ही बेच दी। तो एंट्री होगी 31 मार्च 2018 को। अब पैसे आ गए हमारे पास, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, और ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास से चली गई, तो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 1,50,000 रुपये से। ठीक है बच्चों, उसके बाद पहले 3 स्टेप्स हो गए हमारे पास, DRR भी बना लिया, इन्वेस्टमेंट खरीद भी ली, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब रिडम्पशन का टाइम आ गया,
31 मार्च 2018 को डिबेंचर होल्डर्स हमारे पास आ गए कि हमारा पैसा वापस कीजिए, तो हमने उनसे डिबेंचर्स ले लिए। तो डिबेंचर्स अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। डिबेंचर्स आ गए 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट ड्यू हो गई। हम एट पार पर उनको क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं डिबेंचर्स। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी, 10 लाख रुपए, क्योंकि फेस वैल्यू डिबेंचर्स की कितनी है, 10 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी दिन उनको पेमेंट कर देंगे। तो पेमेंट की एंट्री पास होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आ गई 10 लाख रुपए। हमारे पहले 4 स्टेप्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, हमने उनको पेमेंट कर दी। पेमेंट करने के बाद लास्ट स्टेप क्या होता है, जो ये अमाउंट हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र की है यहाँ पर, वो हमने यहाँ से निकाल कर किस में ट्रांसफ़र करनी है, जर्नल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। कितनी आ गई है यहाँ पर, 2,50,000 रुपये। ठीक है बच्चों, तो यही एंट्रीज हमने पास करनी है जब हमने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना है। तो बच्चों बड़ा आसान है ये, बस यहाँ पर आपको 2 स्टेप्स को ध्यान में रखना है कि कितनी अमाउंट हमने डीआरआर में ट्रांसफ़र करनी है और कितनी हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी है। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। बच्चों यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि एसबीआई बैंक है, ठीक है, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया, उसने जो है डिबेंचर्स इशू किए हैं 20,000। ठीक है, और वो जो डिबेंचर्स हैं 6% डिबेंचर्स हैं और उसकी जो फेस वैल्यू है एक डिबेंचर की वो कितनी है, 50 रुपीज़ है। एक डिबेंचर 50 रुपये का है और कंपनी ने वो जो डिबेंचर्स हैं 8% प्रीमियम पर इशू किए हैं। मीन मंगवाने के टाइम पर कंपनी ने कितने पैसे मंगवाए हैं डिबेंचर होल्डर से, 50 रुपये का तो था ही डिबेंचर, 50 रुपये का 8% हम करेंगे, 4 रुपीज़ हो गया। तो डिबेंचर होल्डर से हमने मंगवाए 54 रुपीज़। बच्चों उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि जो कंपनी है उसने जो ये डिबेंचर्स इशू किए हैं हमारे पास, वो कंपनी ने कब किए हैं इशू, 30 जून 2010 को। ठीक है, और कंपनी जो उनको पैसा वापस करेगी वो कब वापस करेगी, 30 जून 2018 को। तो हमने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिबेंचर्स की इशू की और रिडम्पशन की। तो बच्चों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, ये जो डिबेंचर्स इशू कर रहा है वो कौन कर रहा है, एसबीआई बैंक। आपको कुछ याद आया, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में क्या बताया था कि अगर कोई बैंकिंग कंपनीज डिबेंचर्स इशू करती हैं, ठीक है, तो उनको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यानी हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है डीआरआर वाला, उसमें जो अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, अब यहाँ पर हम अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि डिबेंचर्स किसने इशू किए हैं, बैंकिंग कंपनीज ने। ठीक है, सेकंड हमने क्या करना होता है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करनी होती हैं। जितने हमारे डिबेंचर्स हैं उसकी फेस वैल्यू का 15%, लेकिन यहाँ पर ये बैंकिंग कंपनी है तो यहाँ पर इसको इन्वेस्टमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो पहले 2 स्टेप्स जो होंगे बच्चों वो हमारे यहाँ पर कट जाएंगे। उसके बाद हम जो थर्ड स्टेप करते हैं, रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स को हम जब सेल करते हैं तो वो एंट्री भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने जब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स खरीदी ही नहीं है तो बेचेंगे क्या। ठीक है,
तो बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है जब आपने क्वेश्चन करना है, ये देखना है कि डिबेंचर्स इशू करने वाला कौन है। कोई वो बैंकिंग कंपनीज तो नहीं जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड हो, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड किया गया हो। तो बच्चों ये कंसेप्ट क्वेश्चन का आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, इशू की और रिडम्पशन की। तो बच्चों हम फर्स्ट एंट्री पास करेंगे जब एसबीआई बैंक ने डिबेंचर्स इशू किए हैं 30 जून 2010 को। ठीक है, तो सबसे पहले अमाउंट हमें रिसीव हो गई, बैंक ने सारी अमाउंट एक बार में ही मंगवाई है। कितनी अमाउंट रिसीव होगी, यहाँ पर हमें बैंक ने डिबेंचर्स इशू किए हैं 20,000। ठीक है, और एक जो डिबेंचर है वो 54 रुपीज़ का है। तो ये आ गई अमाउंट हमारे पास 10,80,000 रुपीज़ टू 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ गया, 10,80,000 रुपये। उसके बाद यही अमाउंट हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट में। तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया टू 6% डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं। 20,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है बच्चों वो 50 रुपीज़ है, और 20,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर के जो ऊपर हमने प्रीमियम लिया है वो है 4 रुपीज़, यानी 8% ऑफ डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का। तो ये 10,80,000 रुपये हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई अमाउंट 10 लाख रुपये, और इसके बाद यहाँ पर अमाउंट ट्रांसफ़र हो गई हमारे पास 80,000 रुपये। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बता दिया कि जो DRR है वो यहाँ पर हमने क्रिएट नहीं करना, तो इसकी एंट्री पास नहीं की जाएगी। उसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी होती हैं उसकी एंट्री भी पास नहीं की जाएगी। उसके बाद थर्ड जो एंट्री होती है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की, वो भी नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों एंट्रीज यहाँ पर पास नहीं होंगी। उसके बाद फोर्थ जो स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है बच्चों, डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करने का। तो अब जो है सबसे पहले अमाउंट ड्यू हो जाएगी कब, 2018 को 30 जून को। तो हमारे पास डिबेंचर्स वापस आ गए, तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और अमाउंट ड्यू हो गई डिबेंचर होल्डर्स को टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई यहाँ पर, ये 10 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उनको पेमेंट कर देंगे 2018 को 30 जून को। पेमेंट की एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितनी, 10 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद बच्चों लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो अमाउंट होती है जो हमने DRR में ट्रांसफ़र की होती है वो हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करनी होती है। यहाँ पर हमने DRR ही क्रिएट नहीं किया, तो इसका मतलब जर्नल रिजर्व में भी कोई अमाउंट ट्रांसफ़र हमने नहीं करनी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 4 एंट्रीज ही पास होंगी, डिबेंचर्स की इशू की और रिडम्पशन की। बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। बच्चों जो कंसेप्ट वही है, वही जर्नल एंट्रीज हैं, बस थोड़ी सी यहाँ पर हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है जैसे जैसे हम आगे एग्जाम्पल्स करते जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया गया है कि यहाँ पर एक कंपनी है अल्फा लिमिटेड, और उसने जो है 10,000 डिबेंचर्स इशू किए हुए हैं, और वो जो डिबेंचर्स हैं 8% डिबेंचर्स हैं, और एक डिबेंचर जो बच्चों 100 रुपीज़ का है। ठीक है, और कंपनी ने उसकी जो रिडम्पशन है वो करनी है 31 मार्च 2018 को, उसका पैसा वापस
करना है और कंपनी के पास 31 मार्च 2017 को 31 मार्च 2017 को DRR अकाउंट में 1,90,000 रुपये ऑलरेडी पड़े हैं। ठीक है बच्चों, तो अब कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि अब उसने रिडम्पशन करनी है। रिडम्पशन करने के लिए कंपनी क्या करेगी, जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, मतलब DRI, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वो सेल कर देगी। कितने पर सेल करेगी? 104% पर वो सेल करेगी और 0.5% वो ब्रोकरेज पे करेगी, मतलब उसे खर्चा लगेगा इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है सिर्फ रिडम्पशन की। तो देखो बच्चों, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो हमने क्या करना होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है। जितनी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है जो हम रिडीम कर रहे हैं, 10,000 डिबेंचर्स हैं और 100 रुपये का एक है, तो 10,000 इंटू 100, तो ये कितना हो गया हमारे पास 10 लाख रुपए। ठीक है, और इसका हमने क्या करना है, 25% DRR में ट्रांसफ़र करना है। तो कितना हो गया वो 2,50,000 रुपये हमने DRR में ट्रांसफ़र करने हैं रिडम्पशन करने के 1 साल पहले। अब देखो बच्चों, हमारे पास DRR में ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कि 1,90,000 रुपये पड़े हैं और हमारे पास DRR में कितनी अमाउंट होनी चाहिए, 2,50,000। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, 2,50,000 में से अगर 1,90,000 रुपये माइनस करें तो हमारे कितने रुपए कम पड़ रहे हैं, 60,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, ये 60,000 रुपये सरप्लस अकाउंट से निकाल कर किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, DRR में। तो वहाँ पर हमारी जो ये अमाउंट है वो पूरी हो जाएगी 2,50,000 रुपये। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हमने करनी होती है। वो कितनी होती है, जो हमारे डिबेंचर्स हैं उसकी जो फेस वैल्यू है 10 लाख रुपए, उसका 15%। तो मतलब हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने की होनी चाहिए, 1,50,000 की। क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, और सिर्फ ये दे रखा है कि वो हमने कैसे बेची हैं। तो इसका मतलब हमने जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी होंगी वो कितने की खरीदी होंगी, 1,50,000 रुपये की। सेकेंड स्टेप हो गया हमारा। उसके बाद बच्चों हमारा है थर्ड स्टेप, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट हमने सेल करनी है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वहाँ पर हमने एट पार सेल की थी, ना मतलब प्रॉफिट पर सेल की थी और ना हमने लॉस पर सेल की थी। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में कह रखा है कि जितनी डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, उसका हमने 104% पर उसको सेल किया है। मतलब हमने उनको कितने में सेल किया हुआ, 1,56,000 रुपये में, और 0.5% हमें क्या करना पड़ेगा, दलाली देनी पड़ेगी। तो 1,56,000 का हम क्या करेंगे, 0.5% जो सेल वैल्यू है, तो 780 रुपये। तो नेट जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कितने में सेल हो गई, 1,55,220 में। तो ये है सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सेल वैल्यू है और हमने 1,50,000 रुपये में ख़रीदी थी। तो प्रॉफिट कितने का हो गया हमें इन्वेस्टमेंट्स को बेचने का, 5,220 रुपये। तो ये प्रॉफिट्स को भी हम रिकॉर्ड करेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट्स को सेल करेंगे। तो ये आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का कि हमने DRR अकाउंट में कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है, फिर उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी है, और वो जो इन्वेस्टमेंट्स हमने बेची हैं उसके ऊपर हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। तो आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज है हमारे पास 2017 31 मार्च को हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से पैसा निकाला और DRR में हमने ट्रांसफ़र करना है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, सरप्लस सिंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट हो गया और पैसा हमने किस में ट्रांसफ़र करना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में।
ठीक है, ये अमाउंट हमने निकाल ली है 60,000 रुपये जो कम पड़ती है, तो वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे 60,000 रुपये। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं अप्रैल 30 को, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स की जो डेट होती है ख़रीदने की वो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट, पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 1,50,000 रुपये से। उसके बाद है हमारे पास 31 मार्च को हमने ये इन्वेस्टमेंट बेच दी, कितने में, 1,55,220 रुपये में। तो एंट्री क्या होगी, पैसे आ गए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, ठीक है। ये 1,55,220 रुपये की, और इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं, 1,50,000 की। और जो प्रॉफिट है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में 5,220 रुपये। उसके बाद जो ये प्रॉफिट है वो हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसकी हम एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,220 रुपये, ठीक है। इसके बाद अब तारीख आ गई हमारे पास रिडम्पशन की, 31 मार्च 2018। तो अब हम क्या करेंगे, डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर्स वापस ले लेंगे। तो डिबेंचर्स हमारे पास वापस आ गए, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, अमाउंट डी हो गई डिबेंचर होल्डर्स को, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। कितनी अमाउंट आ गई है हमारे पास से, यहाँ पर 10 लाख रुपए। जो डिबेंचर्स हैं वो 10 लाख रुपए के हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी, 10 लाख रुपए की। उसके बाद जो ये हमने डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया है 60,000 रुपये, तो ये हमने किस में ट्रांसफ़र करना है, फाइनली जनरल रिजर्व में। ये हमने तो यहाँ पर 60,000 ही ट्रांसफ़र किया था, लेकिन टोटल अमाउंट कितनी हो गई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की, 2,50,000 रुपये इन डिबेंचर्स को रिडीम करने के। तो वो हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में से हम पैसा निकाल रहे हैं, तो ये डेबिट हो गया, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से, 2,50,000 रुपये से, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं 8th एग्जाम्पल। 8th एग्जाम्पल में हमारे पास क्या दिया गया है कि कंपनी के पास 55 लाख रुपीज़ जो हैं पड़े हैं, कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। मींस कंपनी के पास इतने प्रॉफिट्स पड़े हैं, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो इतने प्रॉफिट्स का इस्तेमाल डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए नहीं करेगी। कंपनी क्या करेगी, 50 लाख रुपीज़ के जो डिबेंचर्स हैं वो उनको रिडीम कर देगी। जो ये 50 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स हैं बच्चों, ये 8% डिबेंचर्स हैं, ठीक है। और कंपनी ने 10%
प्रीमियम पर इनको रिडीम करना है, यानी ये हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मीन्स हमने डिवेंचर होल्डर्स को 50 लाख तो वापस करना ही है प्लस 10% एक्स्ट्रा, मतलब ये प्रीमियम आ गया हमारे पास 5 लाख रुपीज़। हमने टोटल उनको 55 लाख रुपीज़ वापस करने हैं। और कब वापस करने हैं? 31 मार्च 2018 को ये डिबेंचर्स रिडीम करने हैं कंपनी ने। और कंपनी ने पहले ही एक अमाउंट जो है 30 अप्रैल 2017 को, ठीक है, वो एफडी करवा रखी है कंपनी ने, मतलब फिक्स डिपॉजिट करवाया हुआ है कंपनी ने, जितनी कंपनी को रिक्वायरमेंट है डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करने के लिए। और उसके ऊपर कंपनी को कितने % इंटरेस्ट मिल रहा है? 8% इंटरेस्ट मिल रहा है एफडी के ऊपर। और बैंक जो है वो टीडीएस काट रहा है यहाँ पर 10% जो इंटरेस्ट कंपनी को मिल रहा है उसमें से 10% बैंक टैक्स काट के हमें पेमेंट कर रहा है। तो हमें क्या कहा गया है कि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पास कीजिए कंपनी की बुक्स में। तो ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको पता ही होगा हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करने का। तो जितने डिबेंचर्स हैं हमारे 50 लाख रुपीज़ हैं, ठीक है, उनकी जो फेस वैल्यू है उसके 25% के इक्वल हमने क्या करना होता है, डीआरआर में ट्रांसफ़र करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में स्पेशली क्या रखा है कि कंपनी जो है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो ये प्रॉफिट्स कमाए हुए हैं इनमें से सारे डिवेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करेगी। तो मीन्स 100% जो है आउट ऑफ प्रॉफिट्स होगा। तब उस केस में हमने कितनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है डीआरआर में? 100%, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 50 लाख रुपए ही हमें डीआरआर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। सेकंड स्टेप है इसके बाद डीआरआई मीन्स डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। वो इन्वेस्टमेंट्स करनी है हमने, वो कह रखा है कि हमने कर रखी है एफडी में, लेकिन अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दी गई कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमने करी है 30 अप्रैल को। हमें पता है जितने डिबेंचर होल्डर्स को हमने पैसा वापस करना है उसकी फेस वैल्यू के कितने % के इक्वल अमाउंट हमने इन्वेस्टमेंट्स में लगानी होती है, 15% के इक्वल। तो 50 लाख का 15% करेंगे तो ये कितना आ गया, 7,50,000 रुपये, ठीक है बच्चों। और उसके बाद हमें जो ये इन्वेस्टमेंट्स हैं इसके ऊपर ब्याज भी मिला है। तो इंटरेस्ट अर्नड कितना हो गया कि हमने एफडी कराई हुई है 7,50,000 की इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके ऊपर 8% जो इंटरेस्ट है बच्चों वो कितना हो गया है हमारे पास यहाँ पर 55,000 रुपीज़, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा है कि बैंक 10% टीडीएस काट रहा है साथ में, तो बैंक ने इस इंटरेस्ट में से कितनी अमाउंट काट ली होगी, तो टीडीएस जो है हमने कितना डिपॉजिट करवा दिया, 55,000 हमें इंटरेस्ट मिलना था, उसमें से बैंक ने 10% काट लिया, तो इसका मतलब बैंक ने काट लिए 5500 रुपये। और नेट जो हमें रिसीव हुए हैं वो कितने मिले होंगे, 49,500 रुपीज़ हमें अकाउंट में रिसीव हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये जो स्टेप्स हैं हमने फॉलो करने हैं। तो ये फिगर्स मैंने पहले निकाल ली जर्नल एंट्रीज करने से पहले, ताकि आपको क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज करनी आसान हो जाए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो एंट्री हम करेंगे 31 मार्च 2017 को हम पैसा निकालेंगे सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, ठीक है। वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कितना, 50 लाख रुपए, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है क्योंकि कंपनी आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो है डिवेंचर्स रिडीम कर रही है, तो उस केस में हमें 100% अमाउंट हमने ट्रांसफ़र करनी होती है जितनी डिवेंचर्स की फेस वैल्यू होती है। उसके बाद कंपनी ने क्या किया, 30 अप्रैल को एक एफडी ले ली,
ठीक है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसे हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। वो डेबिट हो गई और पैसा चला गया टू बैंक अकाउंट। कितने की एफडी करवाई है हमने, जो ये फिगर हमने यहाँ पर निकाली थी 7,50,000 रुपये की, तो वो डाल दी हमने। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप क्या है कि डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस करने से पहले ये इन्वेस्टमेंट्स हमने बेचनी होती हैं, मीन्स एफडी हम क्या करेंगे, तुड़वा लेंगे। तो अब हमारे पास क्या होंगे, पैसे आ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। देखो इन्वेस्टमेंट्स चली गई, 7.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो आ गई यहाँ पर। उसके बाद जो इंटरेस्ट अर्नड किया है हमने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, कितना इंटरेस्ट हमने रिसीव किया था, टोटल इन्वेस्टमेंट 7,50,000 रुपये की, तो इसका 8%, टोटल अमाउंट इंटरेस्ट की कितनी है 55,000, ठीक है। और उसके ऊपर 10% TDS कट गया, तो ये TDS क्या है, हमारा खर्चा है, तो इसे भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। TDS डिपॉजिटेड 5,500 रुपीज़। अब बैंक में कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास, 7,50,000 रुपये तो हमें एफडी के मिले हैं, प्लस 55,000 के इंटरेस्ट में से 5500 लेस करके 49,500 रुपीज़ हमें ये रिसीव हुआ है। तो टोटल अमाउंट जो हो गई वो कितनी होगी, 7,99,500 रुपीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, फोर्थ स्टेप, डिवेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू हो जाएगी। हमने जो डिवेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना है बच्चों, वो कितना वापस करना है, 50 लाख के डिवेंचर्स हैं, प्लस 5 लाख जो है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो टोटल 55 लाख रुपीज़। तो 8% डिवेंचर्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया, कितने से, 50 लाख रुपीज़ से। उसके बाद जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, कितने से, 5 लाख रुपीज़ से। और टोटल अमाउंट ड्यू हो गई डिवेंचर होल्डर्स को टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 55 लाख रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितनी से, 55 लाख रुपीज़ से। उसके बाद फिफ्थ स्टेप हमने क्या फॉलो करना होता है, जो हमने ये डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफ़र किया है वो हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, DRR से निकाल कर जर्नल रिजर्व में, टू जर्नल रिजर्व अकाउंट, कितना, 50 लाख रुपीज़, ठीक है। और अब एक एंट्री और नहीं होगी, जो हमने ये इंटरेस्ट रिसीव किया है ये हमारी इनकम है, ठीक है। तो इनकम कहाँ ट्रांसफ़र होती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है, 55,000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, एक ही बात नहीं थी कि आउट ऑफ प्रॉफिट्स हमने जो है ये डिवेंचर्स रिडीम करने हैं, तो वहाँ पर जो DRR में हमने अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है वो 25% की बजाय क्या है, 100% है। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो भी कंप्लीट हो गया। आई होप जो लमसम पेमेंट मेथड है उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे।